कल 21 तारीख को बिल्डोजर चल जाएगा। जब दिन रात बिल्डोजर की बातें होंगी तो ये आदमी अपने सामान लेके बांध के जाएंगे नहीं। आने वाले समय में हमारे जो बच्चों का पेपर शुरू होने वाला है, लड़कियों की शादी है, हमको अगर मकान सरकार दे भी रही तो वो भी पैसे से दे रही। कल को मेरे घर उजाड़ने की बात हो रही है। कल कुछ लोग के बच्चे जिन्हें बीएससी, बीए, इंटर, हाई स्कूल, इंटर पेपर देने वाले हैं, सबका भविष्य डार्क हो जाएगा। कि आप मकान खाली करिए और वरना आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, आपका मकान रात में ही तोड़ दिया जाएगा। तो हम वहाँ जाके क्या भीख मांग के अपने बच्चों को खिलाएंगे? आज भी योगी जी के दरबार में आई, कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के फेंक दिया गया। बताइए, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? भाई वोट लेने के टाइम हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं है। ये जो कीड़े मकोड़े दिखते हैं, इंसान दिखते हैं। अब आज हम लोग उनसे गुहार लगाने गए तो हमको लोग को कीड़े मकोड़े बोल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान से मौजूद हैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के समीप। और यहीं पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये लोग आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने आए हुए थे। इनके हाथों में दरख्वास्त है और दरख्वास्त में इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ नगर निगम ने इनकी जो बस्ती है उसको उजाड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इसके पीछे का जो कारण बताया है कि आप लोग लगातार वहाँ पर अवैध रूप से अपना निर्माण कर वहाँ रह रहे थे। अब हमने इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये लोग कब से रह रहे हैं और लगातार इसके पीछे क्या कारण है और क्यों लोगों को खाली करा देते हैं, कहाँ जाएंगे, अगर ये जगह से इनको हटाएंगे तो दूसरी जगह कहाँ ले जाने की क्या व्यवस्था है, अब ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या काम करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हम आपसे करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुमन पांडे है। सुमन पांडे जी, क्या कारण है, मतलब लगातार आप लोग इधर आए हुए हैं? हम लोग का घर खाली करवाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है? क्यों उजाड़ा? वो कह रहे हैं कि आप लोग नजूल की भूमि पे रह रहे, अवैध हैं। आप सोचिए, अगर हम अवैध होते, इतनी सरकारें आई और गई, बीजेपी की भी सरकार आई, मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके बीजेपी के भी, लेकिन हर सुविधाएं हम लोग को मिलती रही हैं। दो बंधों के बीच में बता रहे, जो कि बंधा आगे जाके ख़त्म हो गया है। एक बंधा जो बना है तो वो लोक निर्माण विभाग ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, वो रोड मार्ग बनाया है, वो भी रिंग रोड से जोड़ा हुआ है। अगर हम लोग जो है अवैध हैं तो इतनी सुविधाएं हमको क्यों दी गई? और सबसे बड़ी बात, हमको चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चों का पेपर शुरू होने वाला है, लड़कियों की शादी है, कुछ लोग के बच्चे जिन्हें बीएससी, बीए, इंटर, हाई स्कूल, इंटर पेपर देने वाले हैं, सबका भविष्य डार्क हो जाएगा, सबका साल बर्बाद हो जाएगा, हम लोग के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचिए, हम जो है 2 दिन से योगी जी के दरबार में आ रहे हैं। मंडे को आए, उस दिन भी कोई सुनवाई नहीं हुई, एप्लीकेशन ले ली गई तो ये कह दिया गया कि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ बोलेंगी, आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रहेंगी। ऐसे करके एप्लीकेशन हमारी ले ली और लौटा दिया। आज आए, हम 5 लोग अंदर गए तो कह क्या रहे हैं कि आप जो है नदी नाले में बस जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह, आप लोग को तो वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ तो हम लोग चाहे जैसे गुजर बसर करें, क्योंकि एक दूसरे को सहमत रहते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं। हिंदू मुस्लिम की बस्ती है, पर चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम दुनिया जहान में दंगा फसाद हो, पर वो देख के हम लोग लड़ते नहीं हैं। आपस में त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, आपस में मिल के रहते हैं, एक दूसरे के भरोसे अपने बच्चे छोड़ देते हैं कि हम नहीं है तो हमारे बच्चे पड़ोसी मेरा देखा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम उमा यादव है, हम अकबर नगर महानगर वार्ड से बोल रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ हमारे मकानों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और उसको 2 बंधों के बीच का मामला बताया जा रहा है और ये है कुकरैन नाले के किनारे। कुकरैन नाले से हम लोगों के घर कम से कम 100 मीटर की दूरी पे बसे हुए हैं और पक्के मकान हैं। और हमारे यहाँ हम लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हमारी बिल्डिंगें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पक्के मकान हैं। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं। हमारा खुद का बेटा टेंडर हार्ड स्कूल महानगर में पढ़ता है, जिसके पेपर आज ही से शुरू हुए हैं और हमारा मकान आज ही तोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब हमारा जो है केस, जो अकबर नगर का जो है मैटर, हाई कोर्ट में भी अपील हुआ है, जिसका निर्णय आज आना है 20 तारीख को। लेकिन मेरे यहाँ कल पुलिस आती है और कहती है कि आप मकान खाली करिए और वरना आपको मोहलत नहीं दी जाएगी, आपका मकान रात में ही तोड़ दिया जाएगा, 20 की रात में। क्योंकि लेकिन चूँकि हमारे यहाँ अभी भी निर्णय कोई हमें पता नहीं है, मुझे पहले से ही डराया धमकाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो क्या किया है, डर के मारे मकान खाली करना भी चालू कर दिया है।
इतना दबाव पड़ रहा है, इतना ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, लोग मतलब अपनी हिम्मत हार रहे हैं। और हमारी कहीं भी बीजेपी में कहीं भी कोई हमारी सरकार जो प्रेजेंट की है वो सुनी नहीं रही है, हमारी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही। हम लोग योगी दरबार भी जा रहे हैं, सब कहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये बताया जाए कि मेरे हाथ जो सरकारी कर्मचारी जो जितने अधिकारी हैं वो यही हम लोग से लास्ट में बताते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर से दबाव है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कह के हमें बाहर भगा दिया जाता है। हमारी कोई बात नहीं। जब ये सब हमारे साथ हुआ उसके बाद हम जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हम अपने किसके पास फरियाद लेके जाए। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा जो रोजी रोटी जो चल रही है वो बर्बाद हो रही है। हमको अगर मकान सरकार दे भी रही तो वो भी पैसे से दे रही है। अगर पैसे से चलो ठीक है, हमने मकान ले भी लिया तो क्या मेरे बच्चे ईंटें खाएंगे? क्योंकि मेरी पुस्तक मतलब जो मेरी ठप हो जाएगा तो क्या मेरा परिवार हजारों कितने 60-65 साल से बसा हुआ है, उसकी सारी पूंजी यहीं पे लगी हुई है। तो हम वहाँ जाके क्या भीख मांग के अपने बच्चों को खिलाएंगे? और हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? यहाँ तो बताया जाता है कि बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की आगे स्लोगन दिए जाते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों को बढ़ रहे हैं तो उन्हें दोस्त। और फिर दूसरी बात ये, आज हमारे बच्चे ये सब देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या असर आएगा? किसी पे क्या वो भरोसा सरकार पे कर पाएंगे? क्या हमारे ये जो हमारा प्रशासन इस पे क्या वो भरोसा कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नाहिद परवीन है, मैं अकबर नगर निवासी हूँ। करीब 70 साल से मेरे दादा मेरे पापा सब वहीं बसे हैं शुरू से। मेरा जन्म स्थान ही है वो, और लगभग 50 साल की मैं खुद होने वाली हूँ। इसी दिसंबर 28 को मेरा 50वां जन्मदिन मनाया जाएगा। अब बताइए, हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, जन्मदिन से पहले जन्म लेने वाले घर को बाहर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गिफ्ट योगी जी हम लोग को दे रहे हैं। हम लोगों का घर उजाड़ कर, उनका तो समझ लीजिए धन्यवाद है, ये गिफ्ट है एक हम लोगों को। घर से उजाड़ कर हमारी जवान बेटी है, 25 जनवरी को मेरी बेटी की शादी है। बताइए, शादी मैं रोड पे करूँगी? मैंने गेस्ट हाउस बुक किया है, मैंने बावर्ची को बुक किया है, सब कुछ ख़त्म कर दूँ? कल को मेरा घर उजाड़ने की बात हो रही है, कल 21 तारीख को बिल्डोजर चल जाएगा, बिल्डोजर चल जाएगा। जब दिन रात बिल्डोजर की बातें होंगी तो ये आदमी अपने सामान लेके बांध के जाएंगे नहीं। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी करते हैं, ड्राइवर हैं वो। बताइए किस तरीके से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज मैं उनकी शादी कर रही हूँ, शादी से पहले ही मेरी लड़की कह रही मम्मी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ आप शादी करेंगी मेरी? बस संतावना देती हूँ और रोने लगती हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आज भी योगी जी के दरबार में आई, कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के फेंक दिया गया। हम लोग का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ मैं प्रदेश अध्यक्ष अपने भैया जी अखिलेश भैया जी से गुहार लगाने आई थी कि शायद वो मिल जाएंगे तो वो मेरी दुख भरी बात सुनेंगे और कुछ हम लोगों को उम्मीद दिलाएंगे, उम्मीद लेके यहाँ से जाएंगे। क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आज आना बाकी है, और आया है क्या नहीं आया ये भी हम लोग को नहीं पता है। लेकिन कल की तारीख में बिल्डोजर चलेगा। बताइए हम लोग क्या करें? क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम निदा है। निदा, आपका भी घर टूट रहा है? जी, कितने बेटे हैं आपके बच्चे? हमारे 2 बच्चे। अब क्या कहना है, मतलब अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है जो समाजवादी कार्यालय आए? उनसे ये उम्मीद है कि हमारा घर तोड़ा नहीं जाए, हमें वही घर हमें दिया जाए कि हम लोग इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं। हम अपना वोटर कार्ड भी हमारा वहीं से है, हमारा टैक्स हमारा घर का जमा होता है, हमारा क्या नाम आधार कार्ड वहीं से लिंक है, हमारे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं जन्म हुआ है। ये बताइए, अगर हमारा घर अवैध है तो वहाँ से ये सब सुविधाएँ क्यों ली गई हैं? उनसे वोट क्यों लिया जाता है? उनसे टैक्स क्यों लिया जाता है? ये बताइए आप कि हमारा टैक्स क्यों लिया जाता है? अगर लिया जाता है तो फिर उसके बाद में हम लोग को घर ये अवैध नहीं हुआ कि हमारा ये घर हमारा दिया जाए। जब यहाँ योगी जी के दरबार गए तो क्या आश्वासन मिला? कुछ एक तो हम लोग इतने लोग आए, उन्होंने उसमें से 3 ही 4 लोगों को अंदर जाने दिया। ऊपर से वो दीदी ने, सुमन दीदी ने ये बताया है कि उनको कीड़े मकोड़े बता दिया गया है। बताइए, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? भाई वोट लेने के टाइम हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आप अंदर गई थी? जी, मैं अंदर गई थी और जब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह, मैं साल भर से इतना बीमार हूँ, कुछ कहने को नहीं। आज हम आए हैं कि बाबा से फरियाद सुनेंगे हमारी, लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद उनके जो मुख्य सचिव हैं
उन्होंने जो है हम लोग को कहा कि तुम लोग नाली में बसे हो, नाली के कीड़े मकोड़े हो। हम लोग गरीब जनता नाली के कीड़े मकोड़े हम लोग को बना दिया गया। बताइए वोट लेने के टाइम पे जन नहीं है, जन कीड़े मकोड़े दिखते, इंसान दिखते। अब आज हम लोग उनसे गुहार लगाने गए तो हमको लोग को कीड़े मकोड़े बोल दिया गया। बताइए हम लोग किससे कहने जाए, हमारी लोग की फरियाद कौन सुनेगा। इसलिए हमें जन भैया से कहने आए अगले से कि हम लोग के गुहार सुने, कोई तो हम लोग का जन बात सुने कि जन हम लोग को जहाँ है वहीं पर सेरा दिया जाए। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग को कहीं नहीं जन वो रोजी रोटी सब यही। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बीमार हैं, बूढ़ी माँ को लेके कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। नाम क्या था आपका? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जी। बताइए हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को जन का इतना दुख लगा कि कहते हैं गरीब जनता की सुनेंगे। गरीब जनता जब जाती है तो उसको कीड़े मकोड़े बोल दिया जाता है। बताइए हम कहाँ जाएं, किससे अब गुहार लगाएं। हमारी सारी यहाँ से थोड़ी सारी हमें कल विंडोजर हमारे घर पे चढ़ा दी जाएगी। हम अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ लोगों को कहाँ लेके जाएंगे। किसी का सहारा भी नहीं। किसी का सहारा भी नहीं हमारे पास के जन। अरे दोस्तों, तुम कैमरामैन से मैं चाहूँगा दिखाओ किस प्रकार से बूढ़ी माएँ हो, ये लोग सब लोग रो रहे हैं। आपको नहीं लगता है क्या कि सरकार से न्याय मिलेगा? आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? खलीकुन्निसा जी, खलीकुन्निसा। खलीकुन्निसा। कितने सालों से आप उस जगह पे रह रहे थे? 70 साल से रह रहे हैं। जब वहाँ पर 4-6 घर थे तब से हम लोग रह रहे हैं। तब से रह रहे हैं? जब से रहे। घास लगी थी बड़ी बड़ी। हमारी लड़की आंगन में बैठे थे, आंगन से मेरी लड़की को उठा लेगा। 3 साल की लड़की थी, लकड़ बग्घा उठा ले गया। उसके बाद में बाढ़ आई, बाढ़ में सामान बह गया। फिर आग लगी, 55 झोपड़ी जली, उसमें एक जवान लड़का ख़त्म होकर मर गया। बताइए आज हम लोग को भगाया जा रहा है वहाँ से। आवेद कह के ये आवेद का वो बस्ती है, हम लोग की आवेद की बस्ती नहीं है। हम लोगों की नजूल की बस्ती ज़रूर है, लेकिन हम लोग एक ज़माने से ना उसी वक्त अगर हमको भगा दिया जाता तो हम लोग वहाँ से निकल जाते, चले आते। लेकिन अब जब हम लोगों ने 2-2, 3-3 मंजिल का मकान बना लिया तब आज कहने यहाँ से जाओ, तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं तो क्यों वोट मांगने यहाँ आते हो हम लोगों के पास? हम लोग चिपक ना जाए तुम लोगों के, मगर हम लोग आज तक चिपके नहीं। कीड़े मकोड़े तो थे। आप लोगों का वोटिंग दिया, वोट दिया आप लोगों को, हमने सपोर्ट किया आप लोगों को। हमने तब वोट लेना होता तो हाथ पैर आप लोग आके जोड़ते हैं। और इस वक्त आप लोग कह रहे कीड़े मकोड़े यहाँ से जाओ। क्या नाम था आपका? आप अंदर गई थी ना योगी जी से जी मिलने? रेणु कश्यप नाम है जी कश्यप। हम अंदर गए थे। क्या कहा, क्या अधिकारी से क्या बात हुआ? उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग, यहाँ कुछ नहीं, खाली करो बस। और नाली में रहते हो और नाले में ही रहोगे तुम लोग, और खाली करो और जाओ यहाँ से। दिन कोई सुनवाई नहीं, ऐसे भगा रहे थे जैसे कुत्ते जैसे भगा रहे थे। हम लोग इंसान नहीं है क्या, जानवर हैं? तो हम लोग उम्मीद लेके गए थे कि वो राजा हैं हम लोगों के, तो वो न्याय करेंगे हम लोगों के साथ, लेकिन न्याय नहीं, अन्याय कर दिए। और सोचे थे कि उनके परिवार नहीं है, हम ही लोग परिवार हैं तो हम ही लोगों को समझेंगे, लेकिन उनके लगता है कि हम लोग भी परिवार नहीं है उनके। वो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले ही रहेंगे वो, और हम लोगों को कुचल के तबाह कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, कई सारी महिलाओं से जो ये उन लोगों से हमने बात की जिनके घर उस बस्ती पर बसे हैं। ये लोग वहाँ पर कोई 50 सालों से, कोई 30 सालों से, कोई 70 सालों से, कोई 60 सालों से, मतलब एक लंबे समय से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। कई सारे लोगों के पक्के मकान भी बन गए हैं। अब सरकार का आदेश है, लखनऊ निगम जो नगर निगम है उसने आदेश दे दिए हैं कि अब इन मकानों को तोड़ा जाएगा। ये लोग लगातार तरीके से अब इनको बताया गया कि आप लोग वहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे। इनकी माने तो इन लोगों ने बताया है कि हम लोगों ने सरकार को हाउस टैक्स भी दिया है और जल टैक्स भी दिया है, तमाम जो टैक्स सरकार को लेने हैं वो भी लेते हैं, और लाइट का कनेक्शन भी है इनके पास। इसके साथ साथ ये लोग मतदान भी करते हैं, इनके मतदाता भी हैं। अब इस मतदान तो भाई जिसका जहां इच्छा होगा वहां करेगा। इस पर मैं कहीं नहीं कहूँगा कि इन्होंने सिर्फ भाजपा को ही वोट दिया या सपा को वोट दिया या बसपा को वोट दिया है। मतदाता किसी को भी अपना मतदान कर लेकिन लोग मतदान भी वहाँ से करते हैं। लेकिन आज इनकी सुनवाई का जब नंबर आया तो इनकी रेणु कश्यप की माने तो इन्होंने बताया कि जब हम अंदर मिलने गए तो एक उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ के जब परिवार नहीं है तो उनकी ये उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार होगा, लेकिन उन्होंने हमारी भी सुनवाई नहीं की है। इस प्रकार से लगता
है कि अब वो जो गरीबों की सरकार होने का दावा लगातार करती थी, गरीबों की हितैषी बनने का बात करती है, गरीबों के हक और हकूक़ की बात करने की लगातार संवाद करती है अपने भाषणों में और अखबारों की हेडलाइंस में। जब आप देखेंगे तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ जब जंगल राज बताया जाता था, उधर भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित पर ही सारे फैसले लेती है, लेकिन आज इनके आंखों में आंसू हैं। अब ये देखना ये होगा कि इनके आंसू सिर्फ बहेंगे या इनके आंसुओं को कोई पोंछने वाला भी मिलेगा। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।